यार का बल क्या जाने, गेसुए यार का बल क्या जाने, कैसे होती है गजल क्या जाने। जिसकी मुमताज नहीं है कोई, वो भला ताजमहल क्या जाने। जिसकी मुमताज नहीं है कोई, वो भला ताजमहल क्या जाने। सामीन इकराम, बहुत अच्छा लगा। बस आपको ऐसे जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप बिल्कुल मूड में, शायरी सुनने के मूड में हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। जनाब जुबैर साहब से हम गुजारिश करते हैं आप डाइस पे आ जाएं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मास्टर अब्दुल यूनुस खान साहब, चेयरमैन पीकेएस पब्लिक स्कूल चिरैया कोट, दानिश खान साहब, सैफ खान साहब, इनामुल हक साहब महमूदपुर, अफजल साहब सत्तोपुर, इन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब आइए हम उस शायर के हुजूर आपको लिए चलते हैं। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। अब उस शायर को मैं आवाज देने जा रहा हूं, जिस शायर के यहां ये कहा जाए कि अलबेले शायर का जो, जिसका एक एक जुमला हमारे दिलों पे लिखा जाता है। अगर वो बात करता है तो लोग उसे किताबों के उन्वानात बना लिया करते हैं। जब वो नए लहजे की बात करता है तो लोग उसे ये कहते हैं कि ये सिर्फ लहजा साहिल इलाहाबादी का है। नज्म के बेहतरीन शायर और कतार अभी आप देखेंगे, अरबाबे इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बहुत बेबाकी से बात करने का जिस शख्स को ये फन मालूम है, वो नाम है साहिल इलाहाबादी का। उम्मीद नहीं, मरहले यास नहीं है, जीने के लिए कुछ भी तो मेरे पास नहीं है। क्या जानिए ये कौन सी मंजिल है जुनूं की, हम मिट तो रहे हैं मगर एहसास नहीं है। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए इलाहाबाद संगम की नगरी से तशरीफ लाने वाले मेहमान शायर साहिल इलाहाबादी आपके सामने। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। गालिबन आपके इस दयार में मेरी दूसरी हाजिरी है। तकरीबन 6-7 साल पहले एक बार और मैं यहाँ आ चुका हूँ। दोस्तों, बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ परवेज़ अहमद खान साहब को कि उन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। काबिले तहसीन है परवेज़ अहमद खान साहब। दोस्तों, आज की इस फहरिस्त में बहुत मुख्तसर नाम है, लेकिन यकीन जानिए ये चुनिंदा नाम है। डाइस पर आजमगढ़ की नुमाइंदगी करने वाला शायर शादाब आज़मी, जो अदबी दुनिया में, पूरी उर्दू दुनिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वहीं पर मेरी छोटी बहन चांदनी शबनम, जिसका ताल्लुक जलालपुर से है, आज उसे पूरी उर्दू दुनिया शायरी के हवाले से जानती और पहचानती है। इंशाअल्लाह दोस्तों, आपका आना यहां बेसूद साबित नहीं होगा। आइए दोस्तों, बिला किसी और तमहीद के मैं अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहीं से आप हजरात पूरी तरह बेदार हो जाएंगे। स्वागत। कहता हूं कि मैं अपनी आन दे दूंगा, मैं अपनी शान दे दूंगा। मैं अपनी आन दे दूंगा, मैं अपनी शान दे दूंगा। मैं अपनी आन दे दूंगा, मैं अपनी शान दे दूंगा। क्या कहने हैं? मैं ब्रिगेडियर उस्मान की नस्ल में से हूँ, मैं वीर अब्दुल हमीद की नस्ल में से हूँ, मैं अशफाक उल्लाह खान की नस्ल में से हूँ, और यकीनन आप सब भी उन्हीं में से हैं। पढ़ता हूँ दोस्तों, अगर मैंने सच कहा है कि मुसलमान किस हद तक अपने वतन अजीज से मोहब्बत करता है, तो एक एक फर्द की आवाज मुझ तक पहुंचनी चाहिए कि मैं अपनी आन दे दूंगा, मैं अपनी शान दे दूंगा। क्या कहने हैं? सजाकर सजाकर दिल में जो रखा है वो अरमान दे दूंगा। मैं अपनी आन दे दूंगा, मैं अपनी शान दे दूंगा।
मैं अपनी आन दे दूंगा, मैं अपनी शान दे दूंगा, सजाकर दिल में जो रखा है वो अरमान दे दूंगा। कोई क्या लेगा मेरा इम्तिहान अब देश भक्ति का, खुदा को करके सजदा मैं वतन पर जान दे दूंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है साहिल, वाह 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 वाह। अरे भाई वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया अच्छा है, दोस्तों, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी आन दे दूंगा, मैं अपनी शान दे दूंगा, सजाकर दिल में जो रखा है वो अरमान दे क्या दूंगा। बात है, वाह। कोई क्या लेगा मेरा इम्तिहान अब देश भक्ति का, खुदा को करके सजदा मैं वतन पर जान क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप हजरात पूरी तरह सुनने के मूड में आ गए हैं, तो इंशाल्लाह मैं भी सुनाने के मूड में आ गया हूँ कि गद्दारी मेरे खून में शामिल ही नहीं है। क्या बात है, गद्दारी मेरे खून में शामिल ही नहीं है। सुने वो लोग जो हम पर इल्जाम लगाते हैं गद्दारी का, गद्दारी मेरे खून में शामिल ही नहीं है। ऐ खाके वतन, ऐ खाके वतन, मैं तो वफादार रहूंगा। क्या कहने हैं, गद्दारी मेरे खून में शामिल ही नहीं है। ऐ खाके वतन, ऐ खाके वतन, मैं तो वफादार रहूंगा। सरहद पे तेरी जान लुटाने के लिए मैं तैयार था, तैयार हूँ, तैयार रहूंगा। अरे साहिल, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, साहिल इलाहाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत क्या बात है भाई, वाह क्या बात है साहिल इलाहाबादी, वाह 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 वाह। तालियां बजा के इस्तकबाल करें, तालियों की महोत्सव होनी चाहिए इस वक्त। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया हजरात, वाह 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 वाह। आप तमाम हजरात की मोहब्बतें मुझे हासिल हुई, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों पढ़ता हूँ कि गद्दारी मेरे खून में शामिल ही नहीं है। ऐ खाके वतन, ऐ खाके वतन, मैं तो वफादार रहूंगा। ऐ खाके वतन, मैं तो वफादार रहूंगा। सरहद पे तेरी जान लुटाने के लिए मैं तैयार था, तैयार हूँ, तैयार रहूंगा। वाह क्या बात है, वाह वाह। आइए दोस्तों पढ़ता हूँ और चार मिसरे इसी कबील के जी स्वागत। कि तुम्हारा नाम खुशबू है, तुम्हारा नाम खुशबू है, खुशबू है, फजाओं में बिखर जाना। अच्छा शादाब भाई, क्या बात है, वाह क्या कहने हैं, तुम्हारा नाम खुशबू खुशबू है, फजाओं में बिखर जाना, फजाओं में बिखर जाना। तुम्हारा नाम खुशबू है, फजाओं में बिखर जाना। मोहब्बत बनके लोगों के दिलों में तुम उतर जाना, मोहब्बत बनके लोगों के दिलों में तुम उतर जाना। मेरे बच्चों मेरी इतनी नसीहत याद रखना, तुम वतन के वास्ते मरना पड़े तुमको तो मर जाना। वाह 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 वाह, साहिल वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, अरे भाई वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। साहिल इलाहाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए सैफ खान साहब अपनी मोहब्बतों से दुआओं से नवाज रहे हैं, क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। परवेज भाई की दुआएं मिल रही है, साहब भाई की दुआएं मिल रही है, ये मेरे लिए सनद है। दोस्तों फिर पढ़ता हूं कि दरअसल मेरे भाई मैं कुछ लोगों को जानता हूं, कुछ लोगों को नहीं जानता, इसलिए माजरत चाहता हूं। दानिश भाई बहुत माजरत खा हूं, आपकी भी दुआएं मुझे मिली। पढ़ता हूं, इजाजत है कि तुम्हारा नाम खुशबू है, फजाओं में बिखर जाना, फजाओं में बिखर जाना। मोहब्बत बनके लोगों के दिलों में तुम उतर जाना। क्या कहेंगे, मेरे बच्चों मेरी इतनी नसीहत याद रखना, तुम वतन के वास्ते मरना पड़े तुमको तो मर जाना। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं दोस्तों कि मेरे बच्चों मेरी इतनी नसीहत याद रखना तुम। दोस्तों
अपने जज्बात की तर्जुमानी कर रहा हूं। किस हद तक मुसलमान इस हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है बता रहा हूं दोस्तों। मुसलमान की मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं है। मेरे चार मिसरे गवाही देंगे कि मुसलमान के हुब्बुल वतनी किसी की ताईद की मोहताज नहीं है। मुसलमान अपने इस वतन से बेलौस मोहब्बत करता है, तहे दिल से मोहब्बत करता है। मैं पढ़ता हूं दोस्तों, स्वागत कि जिंदगी मुझको अगर 100 बार मिल जाए यहाँ। क्या कहने हैं? ये मेरे जज्बात हैं। इंशाअल्लाह आप हजरात के भी यही जज्बात होंगे। आपकी तालियां बताएंगी कि जिंदगी मुझको अगर 100 बार मिल जाए यहाँ, जिंदगी मुझको अगर 100 बार मिल जाए यहाँ रजब जी। जिंदगी मुझको अगर 100 बार मिल जाए यहाँ, मुल्क की सरहद पे अपनी जान मैं 100 बार दूं। आहा, क्या कहने हैं? मुझको अगर 100 बार मिल जाए यहाँ, मुल्क की सरहद पे अपनी जान मैं 100 बार दूं। हो अगर गद्दार मेरा भाई भी इस देश का, ऐ वतन तेरे लिए उसको भी गोली मार दूं। वाह 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 भाई, साहिल इलाहाबादी, वाह 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 वाह, क्या क्या कतार पड़े जा रहे हैं भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी मुझको अगर 100 बार मिल क्या जाए कहने यहाँ। हैं? वाह वाह वाह। मेरा छोटा भाई शहनवाज वहां से मुझे नवाज रहा है, बहुत शुक्रिया। कि जिंदगी मुझको अगर 100 बार मिल जाए यहाँ, क्या कहने हैं? मुल्क की सरहद पे अपनी जान मैं 100 बार दूं। क्या कहने मुल्क हैं? की सरहद पे अपनी जान मैं 100 बार दूं। 100 बार। हो अगर गद्दार मेरा भाई भी इस देश का, ऐ वतन तेरे लिए उसको भी गोली मार दूं। क्या बात है। आइए वाह दोस्तों, वाह वाह वाह। आप हजरात ने मेरा मिजाज बना दिया है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। जी, स्वागत स्वागत करें साहिल भाई। ये स्कूल का मुशायरा है, परवेज भाई की जानिब से अहले चिरैया कोट की नजर। क्या बात। ये 4 मिसरे स्कूल का मुशायरा, मेरे 4 मिसरे। शादाब भाई, सच है ये फिक्र की रफ्तार बढ़ा देता है। क्या कहने हैं? सच है ये फिक्र की रफ्तार बढ़ा देता है। सच है ये फिक्र की रफ्तार बढ़ा देता है, कदो कामत भी कई बार बढ़ा देता है। सच है ये फिक्र की रफ्तार बढ़ा देता है, कदो कामत भी कई बार बढ़ा देता है। तू नहीं आपको फिर आप कहेगी दुनिया, इल्म इंसान का मेयार बढ़ा देता है। वाह 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 भाई साहिल, वाह 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 वाह। तू नहीं आपको फिर अरे वाह आप वाह वाह कहेगी वाह। दुनिया। सच है ये साहिल भाई फिक्र की मुकद्दर पड़े, रफ्तार वाह, बढ़ा वाह, देता है। सच है ये फिक्र की रफ्तार बढ़ा देता है, वाह वाह वाह। कदो कामत भी कई बार बढ़ा देता है, कदो कामत भी कई बार बढ़ा देता है। तू नहीं आपको फिर आप कहेगी दुनिया, इल्म इंसान का मेयार बढ़ा देता यार बढ़ा देता है। वाह वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों। क्या कहने हैं? आखिरी 4 मिसरे, फिर उसके बाद अपनी जगह लूंगा। पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भाई। हाँ हाँ, पढ़ते रहे भाई। साहिल भाई, हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देखोगे हम ही निकलेंगे। वाकई क्या अच्छी और सच्ची शायरी हो रही है। श्री राम नवमी गुप्ता, जावेद खान साहब, हकीम बेग साहब, मास्टर यूनुस खान साहब से गुजारिश है आप डाइस पे आ जाएं। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए साहिल इलाहाबादी का। दोस्तों, पिछले साल आज़ादी का 75वां साल मनाया गया। पूरे हिंदुस्तान ने बहुत धूम के साथ आज़ादी का 75वां साल मनाया। एक नादान शख्स मुझसे पूछता है, शादाब भाई, एक नादान शख्स मुझसे पूछता है कि साहिल भाई, आज़ादी मिले तो 75 साल हो गया, ये 75 साल से लगातार जश्न क्यों मनाया जा रहा है?
अरे हो गया 47 में जश्न मना लिया हमने, क्या आप तमाम जिंदगी हम जश्न ही मनाते रहेंगे हर साल? तो मैंने उसको जवाब दिया अपने 4 मित्रों के हवाले से। मैंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, यहाँ यहाँ तिरंगा ही लहराया जाएगा। क्या बात? हिंदू मुस्लिम, परवेज भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, यहाँ तिरंगा ही लहराया जाएगा। और जब तक दुनिया कायम है दुनिया वालों, जश्न हिंदुस्तान मनाया जाएगा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जब तक दुनिया भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम साहिल सिख ईसाई इलाहाबादी, वाह, वाह, कहते वाह। हैं, यहाँ तिरंगा ही लहराया जाएगा, यहाँ तिरंगा ही लहराया जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, यहाँ तिरंगा ही लहराया जाएगा। जब तक दुनिया कायम है दुनिया वालों, जश्न हिंदुस्तान मनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जितनी देर भाई दोबारा सुनने में वक्त जाया होगा, कुछ और सुना दूंगा जी। क्या बात है, वाह। नहीं बिल्कुल, जुबैर खान साहब ने बिल्कुल महफिल सजाया। दोस्तों, आप हजरात पूरी तरह बेदार हो चुके हैं और मुझे जरूरत से ज्यादा आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा भी है। अब मैं चाहता हूं कि आप हजरात को थोड़ी देर के लिए संजीदा कर दूं। दोस्तों, मैंने एक नज्म कही है, नज्म का उन्वान है जहेज की लानत। दोस्तों, इस महफिल में बहुत सारे लोग जो है वो परवेज खान साहब के चाहने वाले हैं। मैं हकीम बेग साहब से ये चाहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ जो है वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं। आप उनका खैर मकदम कर लें तालियां बजा करके हकीम बेग साहब का। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि साहिल इलाहाबादी बहुत दूर का सफ़र करके आए हैं, बहुत थके हुए हैं। मुंबई के मुशायरे से वो वापस हुए हैं और सीधा जो है आपकी धरती पर चिरैया कोट में हाजिर हो गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब तक साहिल इलाहाबादी की शायरी से आप कितना मुतमईन हैं? अगर मुतमईन है, आपको इनकी शायरी अच्छी लग रही है, जरा सा अपने हाथों को फजा में बुलंद कीजिए और तालियां बजा करके एक बार साहिल इलाहाबादी को आवाज दीजिए। दोस्तों, मेरी एक नज्म है, नज्म का उन्वान है जहेज की लानत। क्या बात है। नज्म पढ़ने से पहले थोड़ी सी गुफ्तगू आप हजरात से करना चाहता हूं। जहेज हमारे समाज के दरमियान एक मोहलिक बीमारी की तरह है, कैंसर की तरह है, जिसमें गरीब हलाक हो रहे हैं। किसी मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई इस जहेज की चक्की में पिसा जा रहा है। जाने कितने गरीब खुदकशी कर लिया करते हैं, जाने कितनी बेटियां अपने घरों में बैठी हुई है, सिर्फ वजह उसकी ये है कि उस लड़की का बाप गरीब है, उसके लिए जहेज मुहैया नहीं कर पा रहा। परवेज भाई, नज्म पढ़ता हूँ, आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात इसको पूरी तवज्जो के साथ सुने। दाद मुझे दे ना दे, लेकिन इस नज्म के एक एक मिसरे को पूरी तवज्जो के साथ सुने और इस यहीं से एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान में आप हजरात पहुंचा दे कि साहिल इलाहाबादी ने कुछ कहा था। कहा कि कल मिला था रास्ते में एक बेचारा मुझे। क्या कहे रजब, कल मिला था रास्ते में एक बेचारा मुझे, अपनी हालत से लगा वो वक्त का मारा मुझे। मैले कुचले पैरहन में शख्स वो मलबूस था और अपनी जिंदगी से वो बहुत मायूस था।
उम्र उसकी लग रही थी 60-62 के करीब। उसके चेहरे से नुमाया था कि है बेहद गरीब। बाल थे बिखरे हुए और गर्द आलूदा बदन, जिस तरह बेरंग होता है खिजा में एक चमन। उसके चेहरे पर लिखी थी दर्दो गम की दास्तां। आंख में आंसू थे, चेहरे पर हजारों झुर्रियां। देखता हूं मैं वो आखिर एक तरफ चलने लगा और जरा सा दूर पहुंचा, लड़खड़ा कर गिर पड़ा। चोट आई सर में उसके और लहू बहने लगा। मौत दे दे या खुदा, रो रो के वो कहने लगा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। चोट आई सर में उसके और लहू बहने लगा। मौत दे दे या खुदा, रो रो के वो कहने लगा। सानेहा जिस वक्त गुजरा ये मेरे पेशे नजर, पास उसके मैं गया बेसाख्ता बस दौड़ कर। अपनी बाहों के सहारे मैंने बैठाया उसे, गर्द रुख से साफ की और थोड़ा सहलाया उसे। चंद लम्हों बाद उसके दम में दम आया जरा। मैंने पूछा ऐ ज़ईफुल उम्र क्या है माजरा। चंद लम्हों बाद उसके दम में दम आया जरा। मैंने पूछा ऐ ज़ईफुल उम्र क्या है माजरा। वो बड़ी हसरत से चेहरे को मेरे तकने लगा। हो गए आंसू रवा आंखों से और कहने लगा, आसमाने बख्त का टूटा हुआ तारा हूं मैं, मुफलिसी का बेकसी का वक्त का मारा हूं मैं। क्या बताऊं मेरे घर में है जवां 2 बेटियां और मेरे पाँव में है मुफलिसी की बेड़ियां। मेरे मोहसिन मेरी खातिर बाई से गम है यही, उनकी खातिर मेरे घर रिश्ता नहीं आता कोई। क्या कहने हैं, वाह। मेरे मोहसिन वाह वाह, मेरी खातिर बाई से गम है यही, उनकी खातिर मेरे घर रिश्ता नहीं आता कोई। वो ज़ईफुल उम्र बोला मुझसे होकर अश्करेज, इस गरीबी में बता लाऊं कहां से मैं जहेज। मुफलिसी बनकर खड़ी है मेरी खातिर कज़ाब, बेटियों को दूं कहां से लाके रिश्तों के गुलाब। मैंने जितने ख्वाब देखे थे वो नीले हो गए, अहले ज़र की बेटियों के हाथ पीले। वाह 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 वाह। मैंने जितने ख्वाब देखे थे वो नीले हो गए, अहले ज़र की बेटियों के हाथ पीले हो गए। हो गया खामोश वो अपनी सुना कर दास्तां, सुन के दिल रोने लगा मजबूर की आहो फुगां। मैंने समझाते हुए बूढ़े से बस इतना कहा, जिसका कोई भी नहीं उसका जहां में है खुदा। मेहरबान है अपने बंदों पर बहुत रब्बे गफूर, होगी उसकी एक दिन नजरे करम तुझ पर जरूर। सुन के मेरी बात उसके दिल को आया यूं करार, जो खिज़ां आलूद गुलशन में चली आए बहार। मेरी बातों से मिला उस शख्स को कुछ हौसला, चंद साथ बाद वो अपनी रविश पर चल पड़ा। हाँ मगर मैं पूछता हूँ इस जहां से दोस्तों, ये रिवायत दरमिया आई कहां से दोस्तों। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ मगर मैं पूछता हूँ इस जहां से दोस्तों, ये रिवायत दरमिया आई कहां से दोस्तों। गौर इस पर क्यों नहीं करता है आखिर ये समाज, बेटियों के बाप फिरते हैं परेशान हाल आज। एक बूढ़े बाप की दस्तार बिक जाती है जब, उसकी बेटी के लिए बारात घर आती है तब। वाह क्या बात। एक बूढ़े बाप की दस्तार बिक जाती है जब, उसकी बेटी के लिए बारात घर आती है तब। मुफलिसों का इस जमाने में जो हाले जार है, ये बताओ कौन आखिर इसका जिम्मेदार है। दोस्तों अगर मुफलिसी यूं बेरेदा हो जाएगी, देखते ही देखते दुनिया फना हो जाएगी। तुम किसी मजबूर की बेटी का मत सौदा करो, आदमियत को सरे बाजार मत रुसवा करो। भूल कर इंसानियत लालच का पैकर हो गए, सच तो ये है तुम भिखारी से भी बदतर हो गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। भूल कर इंसानियत लालच का पैकर हो गए, क्या कहते सच तो ये है तुम भिखारी से भी बदतर हो गए। इस रिवायत को चलो मिलकर बदल दे दोस्तों, आओ इस लानत को पैरों से कुचल दे दोस्तों। इस रिवायत को चलो मिलकर बदल दे दोस्तों, आओ इस लानत को पैरों से कुचल दे दोस्तों। मुफलिसों के सर पे अब ऐसा न कोई बोझ दे, अपने दामन से चलो हम इनके आंसू पोंछ दें। तब कहीं होगा मुकद्दर आदमियत का फराज, खुद को तुम महमूद समझो इन गरीबों को अयाज। ये जहां फानी है एक दिन सब फना हो जाएगा,
कौन मालो जर को अपनी कब्र में ले जाएगा। क्या कहने